भारत की भाषा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पहलगाम अटैक को आज 15 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और अभी तक हमने जो एक्शंस इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखे हैं वो कोई इतने बड़े नहीं हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो उन चीजों का आज की डेट में। हाँ, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, उसका जो नुकसान होगा वो हल्के हल्के होगा दोस्तों। और पूरा नुकसान करने के लिए, पूरा पानी रोकने के लिए आपको कम से कम 20 बांध बनाने पड़ेंगे। भाखड़ा नागल डैम जो है ना, उसके बराबर के 20 डैम बनाने पड़े। और यूट्यूब वीडियोस बंद करवाना, न्यूज चैनल्स बंद करवाना, ये सब एक फाइनेंशियल चोट जरूर है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप अभी तक जो हिंदुस्तान की जनता वेट कर रही है कि इंडिया कब अटैक करेगा, किस समय अटैक करेगा। हर घंटे हम बैठ के सोचते हैं कब अटैक करेगा, लेकिन इंडिया ने अभी तक अटैक किया नहीं। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हुई जा रही हैं। राजनाथ सिंह साहब ने कल ही बोला है कि जो भारत के लोगों की इच्छा है हम उसके अनुसार काम करेंगे और उनको निराश नहीं करेंगे। 12 घंटे में 2 बार अजीत डोभाल साहब की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से। पिछले 2 दिन में 10 मीटिंग हो चुकी है, जिसमें आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ की सेपरेट मीटिंग्स हुई हैं मोदी जी के साथ। डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, सबकी मीटिंग्स हो चुकी है। इंडिया कोई बहुत कॉन्क्रीट एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है, आज इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि इंडिया को करना क्या चाहिए, जो मैं अपनी अकल से सोचता हूं कि क्या करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मेरा पॉइंट है कि इंडिया एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है। आप देखिए, अभी तो पठानकोट में, पहलगाम में 26 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन अगर फुल फ्लेजेड वॉर हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो सबसे पहले तो इंडिया एग्रेसर माना जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया के पास बहुत कॉन्क्रीट उसके सबूत नहीं है, और उसने अगर वर्ल्ड फोरम में वो सबूत पेश नहीं किए हैं, तो नेचुरल है इंडिया अग्रेसर माना जाएगा। और जो इंडिया की छवि आज तक पूरे वर्ल्ड में है वो धूमिल हो सकती है। दूसरा रीजन, पाकिस्तान की आर्मी ये हार्डन्ड आर्मी है, ये बात माननी पड़ेगी। हम एक कंपैरिजन ही कर लेते हैं, केवल फाइटर जेट्स का इंडिया के पास 500 हैं तो पाकिस्तान के पास 300 हैं। तो अगर इंडिया एक फाइटर जेट से एक आदमी मारता है फॉर एग्जाम्पल, तो पाकिस्तान 300 तो इंडिया के भी मार देगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब फुल फ्लेजेड वॉर होती है, अगर न्यूक्लियर वॉर ना भी हो तो भी हजारों आदमी मरेंगे, बिलियन ट्रिलियन रुपीस का उसके अंदर खर्चा आएगा। और सबूत के नाम पे अभी तक आपने पब्लिक के सामने और वर्ल्ड फोरम के सामने कोई ऐसे सबूत रखे नहीं है, जबकि यह सबको पता है कि यह पाकिस्तान ने कराया है। और जो 4 आतंकवादी थे उसमें 2 पाकिस्तानी नेशनल्स थे। अब उन पाकिस्तानी नेशनल्स का पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी आर्मी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना, यह दोस्तों बहुत मुश्किल काम। उसके लिए आपको टाइम लगेगा। और जैसे मोदी जी ने कहा कि हमारे पास काम बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम है, तो टाइम नहीं है इसके लिए। और ये चीज दीवार पे लिखी हुई है, रिटन ऑन द वॉल, कि पाकिस्तान वाज एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस अटैक। और उसका एक बहुत ही अच्छा रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी जनरल आसिम मुनीर, जो कि अपनी रेपुटेशन खो रहे थे,
पाकिस्तान में, और उनका नवंबर में रिटायरमेंट है। तो अपने एक्सटेंशन के लिए और पूरी पाकिस्तानी पब्लिक को एक करने के लिए कि अब उनका एक दुश्मन है, बीएलए उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, चाइनीज गाड़ियों को आने नहीं दे रहा बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अलग चकल्लस चल रहा है। वो इतना परेशान हो गई थी पाकिस्तान आर्मी कि उनको एक दुश्मन चाहिए था जिससे कि बाकी चारों एक हो जाए। और इस अटैक ने और इंडिया के काउंटर अटैक ने कि हम अटैक करने वाले हैं, वो एक हो गए हैं। अब कोई नहीं बात करता कि मेहरंग बलोच आज जेल में है, 2 महीने हो गए, कोई बात नहीं कर रहा। बीएलए भी ठंडा बैठा हुआ है, थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहा है वो, लेकिन ठंडा बैठा। और बीएलए के एक लीडर ने यह भी बोल दिया है कि अगर अटैक होता है तो हम इंडिया का साथ देंगे, लेकिन ये छुटपुट है। और वो भी उस वीडियो से कितनी सच्चाई है वो हमको और आपको पता नहीं होता। पाकिस्तान अपना हाथ झाड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ, उनके डिफेंस मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों कह चुके हैं स्काई टीवी पे कि जी ये हमारा धंधा था, हमने 30 साल तक ये काम किया है, वी हैव डन दिस डर्टी जॉब ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट। अब वो उसका चीकड़ा जो है वो वेस्ट पे डालना है कि भैया वेस्ट के कहने पे, इंक्लूडिंग यूएसए एंड इंग्लैंड, हमने ये काम किए हैं, अब नहीं कर रहे। इंडिया में जो हुआ है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम पहले करते थे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत खराब है। अपनी रेपुटेशन को अब एक लाइन देना चाहते हैं कि जो 30 साल किया था हमने पहले, अमेरिका के कहने पे किया था, उन पे उनको भी ओबलाइज कर रहे हैं कि अब आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अब हम ये काम नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी ने किया भी है तो वो उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हैं। अपने को बचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आसिम मुनीर के कहने पे इन लोगों ने इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो कि इंडिया चैनल्स में बड़ी खुशी खुशी दिखा रहे हैं कि देखिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है। कोई एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। ये ऐसा फैक्ट है जो दुनिया का हर बच्चा बच्चा जानता था, लेकिन आज उसने किया है कि नहीं किया है ये कोई बच्चा नहीं जानता। उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पिछले 70 साल से कर रहा है इसलिए उसने किया होगा, जबकि जानते सब है उसने किया है। बट यू हैव टू हैव ए कॉन्क्रीट एविडेंस फॉर दैट। तो ये दो रीजन है कि एक तो आदमी मरेंगे, ऐसे हो जाएगा। पाकिस्तान जो अपने को डिफेंसिव प्ले कर रहा है, और आपको पता होगा वो यूएन में भी चला गया, यूएन में भी कल मीटिंग हुई, और यूएन ने उसको लताड़ा भी बहुत है पाकिस्तान को, उसको बोला भी बहुत है कि भैया ये लश्कर तैयबा के आदमी थे और इंडिया का पूरा अधिकार है। लेकिन चाहे वेंस ने बोला हो, चाहे ट्रंप ने बोला हो, उन्होंने ये बोला कि भैया एक लेवल तक करो, और जो भी जितने भी आतंकवादी हैं आप उनको मार दो, लेकिन अगर दो देश की बात आती है तो आप लोग मिल बैठ के बात करो। दिस इज नॉट प्रो इंडिया स्टेटमेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू। कौन कौन ऐसा बंदा होगा जो ये बोलेगा, इवन पाकिस्तानी होगा, वो भी ये बोलेगा कि जिसने भी पहलगाम में ये कर्म किया है उसको मार दो। वो तो हर आदमी बोलेगा। तो इसमें प्रो इंडिया क्या है? इसलिए पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है। और आज ख्वाजा हाफिज ने यह बोला है कि अगर हमको वॉल पे लगाया गया और हमारे पास कोई रास्ता नहीं हुआ तो फिर कोई नहीं बचेगा। वो ये कहना चाहता है इंडिया को छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बचेगा। अब वो न्यूक्लियर 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 की धमकी दे रहे हैं। और पागलों का पागल के बच्चे हैं, पागलों का भरोसा भी नहीं है, किस दिन चला दें जिहाद के नाम पे। और जिहाद के नाम पे चलाएंगे तो आधा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो क्या आप पहलगाम के अगेंस्ट में आधा हिंदुस्तान खत्म करवाना चाहते हैं? तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस, नहीं तो $1 बिलियन का तो नुकसान वैसे ही होगा। तो बहुत इंटेलिजेंटली सोचना चाहिए कि इंडिया को ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। देखिए इतने बड़े एरिया में जहां पे पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं,
वहां पे पूरी सिक्योरिटी करना बहुत मुश्किल काम है। लैप्सेस होंगी, देखिए 100 केसेस होंगे तो अगर आप 99 रोक लेंगे, लेकिन अगर एक हो गया तो आपकी बेइज्जती उसी में हो जाएगी। और ये सिचुएशन वैसी ही है। सब रोक दिया आपने। आपने कहा कि पहलगाम तो 200 किलोमीटर दूर है आपका बॉर्डर से, तो यहां पे कोई थोड़ा आ जाएगा पाकिस्तान से। लेकिन जो बंदे ने किया वो तो 2023 से यहां पर है। तो अगर 2023 से वो यहां पर है और हम उसके मकसद को नहीं पता कर पाए, तो पहले तो हमको अपने इंटेलिजेंस को देखना चाहिए कि उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस जरूर हैं। क्योंकि जब तक आप अपने फेलियर को मानेंगे नहीं, तब तक उसका निवारण कैसे करेंगे। जैसे पाकिस्तान अपनी गलती मानता ही नहीं कभी, और इसलिए धरातल पे चला आ रहा है। आपको गलती माननी है, लेकिन हां, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पे अटैक मत करो। अब हम अपनी दूसरी बात पे आते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। इंडिया को करना क्या चाहिए दोस्तों? देखिए, फेस टू फेस वॉर दो न्यूक्लियर पावर के बीच में ये फिजिबल नहीं लगता है। होगी तो 1 या 2 दिन तक की होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी वॉर। न्यूक्लियर नहीं होगी, वो मैं अभी भी कह रहा हूं, देयर इज ओनली 1% चांस कि न्यूक्लियर होगी, क्योंकि उसके पहले ही दुनिया रुकवा देगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लिमिटेड वॉर। वो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी पब्लिक के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक माहौल बना दिया है पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इंक्लूडिंग मी बदला लेने के लिए तैयार बैठा है कि कुछ करो कुछ करो, खत्म कर दो इनको। ये सोचे ना सोचे कि उसके बाद हमारा क्या होगा, नुकसान हमारा भी उतना होगा। वो कोई गजा नहीं है जो इजराइल ने बम मार दिया। इजराइल गजा के पास ना कोई आर्मी है, ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। चाहे वो हौतीज हो, चाहे वो ऐसे ऐसे ईरान हो, किसी के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि पागल का बच्चा कुछ भी कर सकता है। वो तो कहेगा जी हमने तो कुछ किया नहीं, हाफिज सईद आ गया था, उसने उसने बटन दबा दिया जी, उसने तो यही होता है। उसने कहेगा कि हमने हमारे 25 ऑफिसर्स को उसने किडनैप कर लिया, एक कमरे में ले गया और उसने कहा कि हम 25 को मार देंगे, नहीं तो भाई साहब आप अपनी टीम लगाइए और न्यूक्लियर अटैक कर दो इंडिया पे। हम क्या करते साहब, हमको तो करना पड़ा, हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, इन्होंने करवा दिया हमसे। क्या बोलोगे? इसलिए आपको करना क्या चाहिए, लिमिटेड अटैक जरूर करना चाहिए। इंस्टॉलेशंस पे करो। इंस्टॉलेशंस अब होंगी नहीं, क्योंकि पीओजे के जितने इंस्टॉलेशंस हैं जो आतंकवादियों के अड्डे थे, वो उन्होंने अंदरूनी पंजाब में ले गए, इसलिए वो आपको नहीं मिलेगी। आर्मी इंस्टॉलेशंस पे आपको जरूर अटैक करना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके पास 4 या 5 दिन का समय होगा। इससे ज्यादा का समय इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो पाकिस्तान के पास फ्यूल खत्म हो जाना है, उसके हथियार खत्म हो जाने हैं। उसके बाद लास्ट रिसोर्ट रह जाएगा न्यूक्लियर का। आप उससे पहले ही छोड़ो, लेकिन उनकी वो हालत करके छोड़ो कि उसके बाद वो सर उठाने के लायक ना रहे। और दूसरा जो फाइनेंशियल अटैक है, वो आप छोटे छोटे एक्शंस तो आप ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बंद करना, या आपके जितने भी मेन न्यूज चैनल्स हैं उनको यहां पे बंद करना। वो एक वॉरफेयर की तरह आपके यूज कर सकते हैं, भैया हमने बैन किया। चाहे आपके रीजंस कुछ भी हों, सिक्योरिटी के रीजन जरूर होंगे, लेकिन फाइनेंशियल रीजंस भी हैं, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स के चैनल भी बैन किए गए। स्पोर्ट्स से इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं था, लेकिन बैन क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि वो वहां से फाइनेंस होते थे। आपने ये किया, फाइनेंस आपने अटैक किया इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करके। पानी कम होगा, पानी खत्म तो नहीं होगा अगले 20 साल तक कि वहां पे लोगों को पानी पीने को ना मिले, स्टेटस नहीं आएगा। लेकिन हां, फार्मिंग के लिए पानी जरूर कम हो जाएगा। यह फाइनेंशियल चोट आपको लगानी थी और आपने बिल्कुल सही किया। और मैं एक चीज कहता हूं, डिस्क्रीटली
और अनडिस्क्रीटली, दोनों ही एक साथ चलने चाहिए। बलूचिस्तान को सपोर्ट कीजिए, बीएलए को सपोर्ट करिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो मूवमेंट चल रही हैं, तफस्सुम मूवमेंट, उसको आप सपोर्ट कीजिए। फ्री सिंध की जो मूवमेंट चल रही है, उसको आप सपोर्ट कीजिए। और आप इस चीज में वर्ड को अपने साथ मिलाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं डिस्क्रीटली और अनडिस्क्रीटली। आप कभी ओपन में जाके मत बोलिए, प्रेस में जाके मत बोलिए कि हम ये काम कर रहे हैं, कभी मत बोलिए। लेकिन आप वर्ड को ये बता के रखिए कि देखिए, हमारे पास बदला लेने का ये तरीका है, क्योंकि आपने अटैक नहीं करने दिया फुल फ्लेजेड हमको, आपने हमको न्यूक्लियर के पहले रोक दिया, इसलिए हमारी ये बात मानिए कि हम पाकिस्तान को 4 भागों में बांटेंगे। और ये हमारा मकसद होना चाहिए। और ये मकसद 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, चाहे इसके लिए आप 1 साल 2 साल ले लीजिए, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए कि पाकिस्तान को 4 भागों में बांटना है, और वो भी विदाउट फुल एंड फाइनल वॉर, एक लेवल पे आके छोड़ना है आपको। तब पाकिस्तान ब्लीड करेगा, जैसे कि भुट्टो ने बोला था ना, ब्लीड विद 1000 बाउंड्स, वैसे आपको 1000 कट्स करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स, कि उन कट्स के अगेंस्ट में वो न्यूक्लियर हथियार यूज भी ना कर पाए, आपको मार भी ना पाए, जैसे कि वो कश्मीर में कर रहा है। सिमिलर वे में आप कीजिए, क्योंकि आपके पास प्रेसिडेंट है, पहले वालों ने किया हुआ है, आपको कोई मना नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में ये काम करने के लिए। और इससे अच्छा मौका आज नहीं होगा। और दोस्तों, मैं एक चीज और यहां पे बोलना चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट से, और कि आपको याद होगा 2001 में जो दिसंबर 2001 में लॉन्च किया था ऑपरेशन पराक्रम, वो सिचुएशन क्रिएट मत कीजिएगा। कारगिल में हमारे 527 सोल्जर मरे थे, लेकिन ऑपरेशन पराक्रम में वो केवल प्रिपरेशन थी, और वो भी 8 महीने, दिसंबर से लेके अक्टूबर तक हमारी पूरी सेनाएं फ्रंट पे रही, उसमें 800 लोगों की डेथ हुई थी, सोल्जर्स की, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में। वो सिचुएशन ना आए, और उसमें 3 बिलियन रुपीस खर्चा हुए थे, तो 3 बिलियन रुपीस। तो ये सिचुएशन ना आए कि आपके पैसे भी खर्च होते रहें, मूवमेंट में पैसे खर्च होते हैं, जाने जाती हैं, वो भी होता रहे और अटैक भी ना हो। और ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे उस वक्त, तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। शायद यूएस का प्रेशर हो, और या वर्ल्ड फोरम्स का प्रेशर हो उनके ऊपर, कि उन्होंने 6 महीने या 8 महीने के बाद इसको हॉल्ट कर दिया कि नहीं, अब सेनाएं पीछे आ जाएं अपनी। जो अभी मोदी जी कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, आई वुड टेल यू। डेली मीटिंग करो, और भाई साहब आप जानते हैं 4 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है अभी तक पाकिस्तान को। स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गया बुरी बुरी तरीके से, पानी के लिए चेनाब में पानी नहीं है, पैनिक है, बैंक के आगे लाइनें लगी हैं, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये प्रेशर बना के रखिए, और ये उनको बस ये बताइए कि कल अटैक होने वाला है, कल अटैक होने वाला है, कल अटैक होने वाला है। जैसे 15 दिन हुए ना, वैसे 2 महीने निकाल दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उसके ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे फिर, क्योंकि अटैक तो आपको करना है। हर हिंदुस्तानी की इच्छा है, और हर हिंदुस्तानी की इच्छा भी है, और ये आज के दिन में जरूरत भी है, क्योंकि अगर आपने कुछ बहुत कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया, तो ये मैं पठानकोट बोल रहा हूं, ये पहलगाम का केस ये लास्ट नहीं होगा, इसके बाद दोबारा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल्स को अपनी लेजिटिमेसी चाहिए, और हमेशा चाहिए होती है, इसलिए वो ये हरकतें करते रहेंगे। उनको कश्मीर से एक पैसे का मतलब नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज आप उनको कश्मीर हाथ में लेके दे दीजिए कि ये लो कश्मीर, वो नहीं लेगा।
नहीं लेगा। और चाहे पाकिस्तान हाथ में कश्मीर आपको दे दे तो आप भी नहीं लेंगे। आप छोटे छोटे टाइम बम अपने पास नहीं रखेंगे, और ना ही वो लेने वाला है। वो इसलिए नहीं लेने वाला है कि उसका तो एक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। अगर इंडिया से सब कुछ ठीक हो गया तो भाई साहब वहां पे लेजिटिमेसी क्या है आर्मी की? गवर्नमेंट उठा के फेंक देगी आर्मी को वहां पे। उसके लिए दुश्मन जरूरी है, हिंदू दुश्मनी जरूरी है। उसको कश्मीर से एक पैसे का लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है और हम भी जानते हैं कि अगले 70 साल छोड़ो, अगर अगले 70,000 साल भी लड़ते रहेंगे तो भी कश्मीर उनके पास मिलने वाला नहीं है उनको। ये वो भी जानते हैं। वो तो पैसे के टट्टू दे के आगे ये काम कराते हैं भाई साहब। अब आपको आर्मी आर्मी सामने लड़े तो समझ में आता है कि कौन है लड़ने वाला, कौन है मरने वाला, कौन है मारने वाला। लेकिन अगर कोई आराम से सिविल ड्रेस में बैठा हुआ है, अंदर पिस्टल रख के और आके आपको मार दे, तो ये केस तो कभी भी हो सकता है ना। आप कितना रोक लोगे, कितना आर्मी लगा लोगे, कितना पैसा आपका खर्च हो रहा है अपनी सिक्योरिटी में श्रीनगर में और पूरे कश्मीर में, कि अगर 6-7 साल का आप पैसा इकट्ठा कर लो तो इतने में तो आपका अच्छा खासा अटैक हो जाएगा और पाकिस्तान दोस्तों उसके बाद उठ नहीं पाएगा। और यही टैक्टिस होनी चाहिए। और जो मोदी जी की टैक्टिस है अभी, ये बिल्कुल सही है। बीच बीच में थोड़ा सा उनको जो है 1-2 मिसाइल मारते रहो, फिर ठंडे हो जाओ, फिर मारते रहो। मतलब आप अपना जो एलओसी है उसको गर्म करते रहो, उसको अब ठंडा मत होने देना। इनके पैसे खत्म हो जाएंगे। ये कहते हैं स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन से मरेगा पाकिस्तान। और यही मोदी कर रहे हैं और यही करना चाहिए दोस्तों। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान को फ्रंट में आके एकदम से वॉर में आ जाना चाहिए? नहीं, इंडिया के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में उड़ रहे हैं, पाकिस्तान के इंडिया में उड़ रहे हैं, यहां भी लोग मर रहे हैं, वहां भी लोग मर रहे हैं। और किस लिए? पहलगाम के केस के लिए, जो कि पाकिस्तान कहता है हमने किया ही नहीं, इंडिया कहता है आपने किया। वर्ल्ड कहती है कि यार बैठ के बात कर लो। तो आप बताइएगा कि क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? और जो मेरी थिंकिंग है कि जैसे ये चीज चल रही है, जैसे इंडिया को बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में इन्वॉल्व होना चाहिए। कभी बोलो मत, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि ये कर रहा है। बिल्कुल मत बोलो। आप गवर्नमेंट की सतह पे कब मत बोलो, चाहे ऑपोजिशन बोलता रहे, चाहे मीडिया बोलता रहे, गवर्नमेंट सतह पे कुछ मत बोलो। लेकिन पूरी जो वर्ल्ड फोरम है उसको बता के रखो कि भाई मैं कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं, और ये केवल हमारी भलाई नहीं है, ये आपकी पूरे वेस्ट की और पूरे वर्ल्ड की भलाई है। तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।